एक्सट्रीम रूल्स 2021 के बाद हमें 1 अक्टूबर 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे क्या देखने को मिलेगा। क्या रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आएंगे? क्या डीमन किंग फिन बेलर हमें देखने को मिलेंगे यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर में? WWE ड्राफ्ट 2021 में हमें सबसे पहले कौन सा सुपरस्टार ड्राफ्ट होता हुआ दिखेगा? और साथ में एज की रिटर्न के साथ हमें सेथ रोलिंग्स और एज के बीच में क्या देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास है कई बड़ी रेसलिंग अपडेट्स की बॉबी लैशली ने WWE ड्राफ्ट के बारे में क्या कहा, एलेक्सा ब्लिस और रेंडी ऑर्टन को क्या हुआ, रिडल ने अपने रॉयल रंबल के प्लान्स कुछ रिवील करे, बिग ई ने पार्ट टाइम रेसलर और किसको चैलेंज करना चाहते हैं कर दिया है रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 1 अक्टूबर 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में, जहां पे हमें WWE का ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों मंडे नाइट रॉ को फर्स्ट पिक मिलने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे फर्स्ट पिक ड्राफ्ट वो बिग ई को ही पिक करेंगे, यानी कि हमें बिग ई मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलेंगे क्योंकि अब वो वहां के WWE चैंपियन भी हैं। स्मैकडाउन की तरफ से भी यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रिंग्स ही हमें एज ए यूनिवर्सल चैंपियन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। पर दोस्तों हमें सबसे बड़ा शॉकिंग फर्स्ट नाइट पे देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन में कि मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर मंडे नाइट रॉ को छोड़ के हमें WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आते हुए दिख सकते हैं, जहां पे उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर वो बिग ई की चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ पाए ड्राफ्ट की वजह से तो वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे आएंगे। और उम्मीद यही है कि ड्रू मैकइंटायर हमें मंडे नाइट रॉ से अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रेटेड आर सुपरस्टार एज की रिटर्न होती हुई दिखेगी। पिछले हफ्ते सेथ रोलिंग्स ने एज को कॉल आउट करा था और कहा था कि एक्सेप्ट करो रिंग में आके कि मैंने तुम्हें रिटायर कर दिया है। दोस्तों रेटेड आर सुपरस्टार अभी रिटायर तो नहीं होने वाले, इसीलिए हमें सेथ रोलिंग्स का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जहां पे वो फिर से रेटेड आर सुपरस्टार एज को कॉल आउट करेंगे। यहीं पे WWE टीज भी करने की कोशिश करेगा कि हमें एज सेथ रोलिंग्स का कॉल आउट एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे। पर दोस्तों रेटेड आर सुपरस्टार एज हमें सेथ रोलिंग्स को स्पीयर लगाते हुए जरूर दिखेंगे, क्योंकि क्राउन ज्वेल 2021 पे हमें एक बेहद ही खतरनाक मैच एज और सेथ रोलिंग्स के बीच में देखने को मिल सकता है, जहां पे रेटेड आर सुपरस्टार एज का करियर ऑन द लाइन हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हमें साशा बैंक्स की रिटर्न इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे होती हुई दिखेगी। साशा बैंक्स ने एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे अपनी रिटर्न करके बेकी लिंच और बियांका बेलियर दोनों की ही पिटाई कर दी थी। साशा बैंक्स यहां पे हमें एक सेगमेंट करती हुई दिखेंगी जहां पे हमें बेकी लिंच और बियांका बेलियर दोनों ही कन्फ्रंट करती हुई दिख सकती हैं साशा बैंक्स को। तीनों के बीच में ब्रॉल हो सकता है, जिसके बाद अगले हफ्ते के लिए हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच सेटअप होता हुआ दिख सकता है साशा बैंक्स, बेकी लिंच और बियांका बेलियर के बीच में। इसके अलावा दोस्तों हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में लिव मॉर्गन वर्सेस सेलिना वेगा का एक रीमैच देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते सेलिना वेगा ने लिव मॉर्गन को हराया था जब कार्मेला ने इस मैच में इंटरफेयर करी थी। दोस्तों लिव मॉर्गन ने कार्मेला को एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे हरा दिया। अब सेलिना वेगा को भी लिव मॉर्गन हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हराते हुए दिख सकती हैं। इसके अलावा हमें हैप्पी कॉर्बिन का एक सेगमेंट देखने को मिल सकता है जहां पे किए गए केविन ओवंस पे अटैक के बारे में वो चुटकी ले सकते हैं। पर केविन ओवंस के हाथ में बैरन कॉर्बिन तो नहीं चढ़ेंगे, पर दोस्तों हमें रिडिक मॉस की पिटाई करते हुए केविन ओवंस इस हफ्ते दिख सकते हैं। पर दोस्तों मेन इवेंट के तौर पे हमें रोमन रिंग्स का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जहां पे वो क्लेम करेंगे कि डीमन भी उनके सामने नहीं टिका। रोमन रिंग्स के इस सेगमेंट के दौरान दोस्तों
पूरी उम्मीद है कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जो उनके क्राउन ज्वेल 2021 के अपोनेंट हैं उनकी रिटर्न होने वाली है। हमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हुए नजर आ सकते हैं और साथ में दोस्तों टॉप रोप के द्वारा हराए गए फिन बेलर यानी कि डीमन किंग फिन बेलर अभी भी टाइटल पिक्चर से बाहर नहीं हुए। हमें डीमन किंग फिन बेलर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों पे ही अटैक करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके बाद क्राउन ज्वेल 2021 का रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच चेंज हो सकता है और डीमन किंग फिन बेलर इस मैच में ऐड हो सकते हैं, यानी कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर पे दोनों पे ही डीमन किंग फिन बेलर इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अटैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ बड़ी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में, जहां पे सबसे पहले बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। एक्सट्रीम रूल्स 2021 के बाद ये रूमर तो आ ही गया था कि एलेक्सा ब्लिस अब WWE से कुछ महीनों के लिए गायब हो जाएंगी। पहले कहा गया कि एलेक्सा ब्लिस अपने कैरेक्टर को फ्रेश और नए तरीके से प्रेजेंट करना चाहती है, ओल्ड एलेक्सा ब्लिस की वापसी होगी और डार्क एलेक्सा ब्लिस अब WWE से चली जाएगी, इसीलिए एलेक्सा ब्लिस को कुछ महीने का आराम दिया गया है। पर दोस्तों अब रियल रीजन सामने आ चुका है कि एलेक्सा ब्लिस की एक सर्जरी होनी है, साइनस सर्जरी, जिसके बाद एलेक्सा ब्लिस कम से कम 1.5 से 2 महीने का ब्रेक WWE से लेने वाली है। हम एलेक्सा ब्लिस के लिए यही कह सकते हैं स्पीडी रिकवरी। दोस्तों हमें रेंडी ऑर्टन भी मंडे नाइट रॉ पे नहीं देखने को मिले थे, जिसके बाद चाचा टेम मेल्टर ने कह दिया था कि रेंडी ऑर्टन और WWE मैनेजमेंट के बीच में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। पर दोस्तों ये रीजन नहीं निकला। असली रीजन ये है कि रेंडी ऑर्टन के भी चोट लगी है, जिस वजह से उन्हें WWE के डॉक्टर्स ने मेडिकली क्लियर नहीं करा कि वो रिंग में आके रेसलिंग कर सकें। साथ में दोस्तों शेमस की नाक फिर से टूट चुकी और शेमस की फिर से सर्जरी हो चुकी। दोस्तों हमें जेफ हार्डी, शेमस और डेमिन प्रीस्ट के बीच में जब मैच देखने को मिला था, जिसके बाद मंडे नाइट रॉ पे फिर से शेमस ने डेमिन प्रीस्ट को फेस करा। इस मैच के दौरान शेमस को नाक पे फिर से चोट लगी और उनकी नाक फिर से टूट गई और शेमस की इंजरी के बाद उनकी सर्जरी भी सक्सेसफुल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों रिडल के बारे में, जो करंट 1/2 ऑफ टैग टीम चैंपियंस है मंडे नाइट रॉ में। रिडल ने क्लेम करा कि अभी तक वो 2 बार रॉयल रंबल में कंपीट कर चुके हैं, दोनों में वो अनसक्सेसफुल रहे, पर उनका मानना है कि साल 2022 के रॉयल रंबल में वो जरूर जीतेंगे और यूनिवर्सल चैंपियनशिप या WWE चैंपियनशिप का मैच रेसलमेनिया 38 पे मेन इवेंट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बिग ई के बारे में। बिग ई ने WWE चैंपियन बनने के बाद साफ कर दिया कि वो गोल्डबर्ग को रिटायर करना चाहते हैं। साथ में वो गोल्डबर्ग के अलावा ज्यादा पार्ट टाइम रेसलर्स को फेस नहीं करना चाहते। वो ऐसे रेसलर्स के खिलाफ WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करना चाहते हैं जो डे इन डे आउट इस WWE शोज में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कीथ ली। देखा जाए तो रिसेंटली दोस्तों बिग ई ने पहले एजे स्टाइल्स का नाम लिया, जिसके बाद गोल्डबर्ग को रिटायर करने की बात करी। अब दोस्तों ऐसे रेसलर्स का नाम लिया जो रोस्टर पे हमेशा परफॉर्म करते हैं, जैसे कीथ ली का, यानी कि बिग ई की WWE चैंपियनशिप मैच की लिस्ट धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर और ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों सोशल मीडिया पे बॉबी लेस्ली ने टीज करा है कि 3 साल मंडे नाइट रॉ को चलाने के बाद अब वो फाइनली तैयार है कि वो स्मैकडाउन में जाके लड़ें और स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो जाएं। दोस्तों बॉबी लेस्ली का ये टीज क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमें बॉबी लेस्ली WWE ड्राफ्ट होते हुए नजर आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, जहां पे उन्होंने अपना एम पहले ही क्लियर कर दिया है कि रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप और ब्रॉक लेसनर उनके टारगेट हैं। बॉबी लेस्ली ने ड्राफ्ट से पहले ही रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट करा और कहा कि अगर वो ड्राफ्ट होते हैं तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जो भी चैंपियन होगा उसे बॉबी लेस्ली को ही फेस करना पड़ेगा। दोस्तों एक तरीके से बिल्कुल साफ हो चुका कि बॉबी लेस्ली इस साल के ड्राफ्ट में हमें स्मैकडाउन में आते हुए दिखेंगे, जिसके बाद वो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में
फेस करते हुए दिखेंगे। पर दोस्तों यही सिर्फ एक लौती ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। WWE ने लोकली एडवर्टाइज करा है कि रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, और उनके अपोनेंट होंगे मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर। यानी कि रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हमें देखने को मिलेगा इसी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे। इसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि ड्रू मैकिंटायर हमें 100% मंडे नाइट रॉ से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे ड्राफ्ट होते हुए दिखेंगे और रोमन रेंस को इम्प्रॉम्प्टू चैलेंज करते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ रिटेन कर पाएंगे? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।